everyone. My name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. We have completed till here in the last class. Now we will start from here. 1.2 Voyage of the Beagle and Darwin's Experience. Since childhood, Darwin was interested in studying and gathering information about natural phenomena, habitats of different organisms and their behavior. He studied about diversity of living organisms and the influence of nature in the diversity. His observations completely changed the social and scientific thought of his time. ठीक है, देखिए डार्विन डार्विन बचपन से ही, ठीक है, डार्विन के जो थे वो बचपन से ही क्या थे, अब स्टडी में और नेचुरल फिनोमिना के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे. जो हैबिटेंट्स था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनका और उनके बिहेवियर का इंफॉर्मेशन उनको गैदर करना, मतलब इकट्ठा करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. उसके बाद में उन्होंने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की पढ़ाई की और फिर जो इन्फ्लुएंस था उनका, मीन्स जो नेचर ऑफ डाइवर्सिटी थी उसमें उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा. उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे वो कम्प्लीटली चेंज हो, उनके जो ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने देखा वो पूरे के पूरे सोशल और साइंटिफिक थॉट जो उस वक्त पे जो सोशल और साइंटिफिक थॉट हुआ करते थे उनको कम्प्लीटली उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया. In the year 1831, Darwin got an opportunity to travel around the world on a survey expedition by the ship HMS Beagle. He was to give company to the captain of the ship. The Beagle expedition was undertaken to map different region of the world, explore mineral resources, study biodiversity, etc. During the voyage, they started from England and went via South America. Darwin found a chance to roam around different islands of the world. It was the first time that he studied organisms of tropical rainforests. He collected and observed different organisms as well as remains of organisms of the distant past. Apart from the accommodation and study room, there was a good library in the ship. The voyage started on 27 December 1831 and ended on 2 October 1836. देखिए 1831 में डार्विन को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल कर सकता था एक सर्वे एक्सपीडिशन में. ठीक है, शिप के थ्रू एक सर्वे एक्सपीडिशन हो रहा था जिसमें उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने का. किसके साथ में? तो HMS बीगल के साथ में जो HMS बीगल थे, मीन्स वो क्या थे, जो कंपनी थी, ही वॉज टू गिव कंपनी, मीन्स वो जो कैप्टन थे वहाँ के, HMS बीगल जो थे वो कैप्टन थे उस शिप के और वो वहाँ उनको कंपनी देने के लिए जा रहे थे. जो बीगल का जो एक्सपीडिशन था वो मैप अलग अलग एरिया पे, अलग अलग रीजन पे जो मैप्स हैं उनके लिए किया जा रहा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेस, बायोडाइवर्सिटी, ये सभी की स्टडी अच्छे से की जा सके. जो वॉयज था वो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ और साउथ अमेरिका तक गया था, साउथ अमेरिका होते हुए आगे निकला था. डार्विन को घूमने का बहुत अच्छा चांस मिला था कि वो अलग अलग आइलैंड्स पे क्या है जाकर, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग आइलैंड्स पे जाकर अपना जो उसका क्या है एक्सपीडिशन, मीन्स जो उसका बायोडाइवर्सिटी की जो वो स्टडी करना चाहता है या एक्सेट्रा जो भी है, उसका वो क्या कर सकता था, अपनी पढ़ाई कर सकता था, इकट्ठा कर सकता था, जो भी उसको नॉलेज इकट्ठा करना है वो अलग अलग आइलैंड्स पे जाकर वहाँ पर वो इकट्ठा कर सकता था. ये पहली बार था कि उसने क्या किया, ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मीन्स जहाँ पर हमेशा ही पानी रेन होती रहती है. ठीक है, हमेशा ही रेन वहाँ पर होते रहता है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. फिर उसने पहली बार स्टडी की थी वहाँ के ऑर्गेनिज्म की, रेन फॉरेस्ट की. उसने कुछ डाटा कलेक्ट किया था और ऑब्जर्व किया था अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जो कि अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म जो कि अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, उसकी उन्होंने डिटेल स्टडी की. जो उनका एकोमोडेशन था और जो स्टडी रूम थी, ठीक है, मीन्स जो शिप था उसमें उनको कुछ एकोमोडेशन भी मिला था, साथ में वहाँ पर उनको एक स्टडी रूम था, लाइब्रेरी, मीन्स जो शिप था उसमें वहाँ पर उनको एक लाइब्रेरी
लाइब्रेरी थी और वहाँ पर वो अपनी जो स्टडी है वो किया करते थे। जो वॉयज था वो 27 दिसंबर 1831 को स्टार्ट हुआ था और फिर फाइनली 2 अक्टूबर 1836 में जाकर खत्म हुआ था। 1.3 Darwin's observation. Some of the major observations during the voyage which helped Darwin to propose the theory of evolution are as follows. देखिए, जब वॉयज में जब डार्विन जो थे, जो उन्होंने वॉयज में ट्रैवल किया, उनमें से जो कुछ उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, जिनकी स्टडी उन्होंने की थी और जिस वजह से उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को बनाया है, ठीक है, बनाया, किस चीज़ों में हेल्प की, डार्विन की हेल्प की, तो ये यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया। मीन्स जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो किस बेसिस पे बनाई गई है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। Darwin studied samples of seawater and was surprised to see various types of organisms in those samples. Here he observed a beautiful chain of food and feeding among even the microscopic forms of life. The forests and mountains of South America had several such examples too. Everywhere, everywhere he found food chains and food webs where an organism predator fed the other prey. This predator-prey relationships made him wonder there is struggle for life everywhere, either kill or die. Those able to survive live on, perhaps those that get accum- accustomed accustomed to geographical conditions survived. ठीक है, देखिए, डार्विन्स ने सी वाटर के कुछ सैंपल्स लिए और फिर उसकी स्टडी की और पाया कि उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पे भी लाइफ अवेलेबल है। फिर वो क्या करते हैं, जो एक मीन्स जैसे कि आपका क्या है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इवन जब उसने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पे भी देखा तो भी उसको यही देखने को मिला कि जो छोटे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो बैक्टीरिया वायरस है वो भी दूसरी किसी चीज़ को खाते हैं और फिर वो अपना जो लाइफ है वो रन करते हैं। ठीक है, सभी जगह पर जहाँ पर भी उसने फूड का कंपैरिजन किया तो उसने पाया कि एक फूड चेन और एक फूड वेब बना हुआ है। ठीक है, हर कोई क्या करता है, एक मीन्स आपने फूड चेन और फूड वेब के बारे में सुना होगा। फूड चेन क्या है आपका, जैसे कि जैसे कि क्या है, गाय, ठीक है, गाय नहीं, सॉरी, डियर, ठीक है, डियर क्या करती है, डियर घास खाती है, फिर डियर को कौन खाता है, आपका शेर खाता है। इस तरीके से क्या बनता है, एक, सॉरी, इस तरीके से क्या बनता है, एक फूड चेन बनता है। ठीक है, तो ये जो फूड चेन बनता है, तो वहाँ यहाँ पर डार्विन ने पाया कि फूड चेन और फूड वेब जो है वो हर तरफ पाया जाता है। जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो कि प्रेडिएटर रहते हैं, मीन्स जो एक ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि जिसको प्रेडिएटर भी कहा जाता है और दूसरा रहता है आपका अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि प्रे रहते हैं और जो प्रेडिएटर है वो क्या करता है, प्रे को अपने खाता है। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप देखने के बाद में उसने उसके दिमाग में सबसे ये मीन्स एक उसके दिमाग में आने लगा कि हर जगह पर, हमारी लाइफ में हर जगह पर क्या है, स्ट्रगल्स हैं। या तो तुम क्या करो, या तो तुम मारो और खाओ, या तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम वहां पर बच नहीं पाओगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं कि तुम या तो उसको मार के खा सकते हो या फिर तुम वहां पर कुछ नहीं कर सकते और तुमको कोई और आके खा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लाइफ को मीन्स यहाँ पर अगर जिंदा रहना है तो आपको क्या करना पड़ता है, किसी दूसरी चीज़ों को खाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर आपका बताया है कि ये मीन्स ये यहाँ पर उसको डार्विन को यहाँ पर देखने को मिला कि हर कोई क्या करता है, किसी एक दूसरे को खाता है। एक फूड चेन और फूड वेब उसको देखने को मिला।